बाटले का भाव इतना बढ़ा दिया, गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। 20 बरस से हम वोटिंग डाल रहे, क्या हमारे लिए सहायता कराए। आज इन सब गरीबों को सताने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा मशीन ला के रखा, वोट किसी को भी डालो तो मशीन में चले जाता है। ये मशीन को हटवाओ, ये मशीन प्रॉब्लम है। कैसे आरोप लगा सकते हो अभी? अरे वो देश से विदेशों से सब सीख के आया है। क्या इंडिया में आके इंडिया विदेश बना रही है क्या? कटिंग हलाता, कभी पानी नहीं देता, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी अनाज का प्रॉब्लम। हाँ, महंगाई है, सब तो अच्छा चल रहा है। तुम्हारे घर में सस्ता ही है। हाँ, तुम्हारा घर भरेगा ऐसा सस्ता, गरीब का भी भरेगा। लोग ऐसा कहते हैं, कहाँ है महंगाई? बोलेंगे तो उनकी कायम की नौकरी है, वो बिजनेस वाले है, गरीब इंसान थोड़ी बिजनेस। यहाँ की महिला घर काम करके पूरा करती है। अब ये दंड भरेगी, लाइट बिल में भरेगी, लाइट बिल में माफ तो कर देते हैं, कहते 10 माफ करे, लेकिन 1200 बिल हो तो उसका 1800 करके दे देते, डाल के दे देते। अहमदाबाद के जो चंडोला विस्तार है, ये बहुत ही गिच बस्ती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग यहाँ पर मिक्स रहते हैं। यहाँ पर हम आए हैं जनता के बीच में जानने के लिए। महंगाई पे भी बात करेंगे, अभी मौजूदा हालात में जो देश के ऊपर भी हम बात करेंगे, और खास करके हम बात करेंगे इलेक्शन पे, जो कि विधानसभा का इलेक्शन काफी नजदीक है गुजरात में। तो इसीलिए हम जनता के बीच में पूछते हैं जनता से क्या चाहती है, वो किस तरीके का उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है दादी आपका? मुमताज बेगम पठान। अच्छा, क्या लगता है, देखिए इस बार जो इलेक्शन काफी नजदीक है, तो क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन नजदीक है, किसकी लहर देखने को मिलेगी इस बार? लहर तो हम जो हमारी सेवा करेगा नागरिकों की, पब्लिक की, गरीब बस्ती की, उसी की देंगे हम वोट। तो अच्छा, जो आप लोग की समस्याओं को समझेगा उसी को वोट दोगे? उसी को देने का है हमको वोट। तो दिल में छुपा के रखोगे या बताओगे भी हमारे दर्शकों को? नहीं, बताने का नहीं है हमारा वोट, हम किसको देना। ये राज डायरेक्ट आप तभी खोलोगी जब इलेक्शन के टाइम हो। क्योंकि आज 40 साल से इंदिरा गांधी ने कोई को राज नहीं बताई थी। अच्छा। हाँ, आज इन सब गरीबों को सताने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा मशीन ला के रखा, वोट किसी को भी डालो तो मशीन में चले जाता है। ये मशीन को हटवाओ, ये मशीन प्रॉब्लम है। जो ईवीएम मशीन है जिसमें आप लोग वोट डालते हो, उसमें दिक्कत है? हाँ, उसमें दिक्कत है, वो सब मशीन में। कैसे आरोप लगा सकते हो अभी? अरे वो देश से विदेशों से सब सीख के आया है। क्या इंडिया में आके इंडिया विदेश बना रही है क्या? कटिंग हलाता, कभी पानी नहीं देता, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी अनाज का प्रॉब्लम, कभी कुछ भी। गरीबों को मारता, गरीबों को हटाओ तो गरीबों को मारने के लिए हटाओ। तो उम्र हो गई मेरी 70 बरस की, आज तक मेरा फॉर्म नहीं भरा, बेवाका के उधरो फॉर्म के ना। और आपको कोई पेंशन नहीं मिलती? मिलना चाहिए ना, ये तो आपका हक है। नहीं है, मैं मांग के खाती, मैं गरीब हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं, देखो मेरा टूटेला छपरा पड़ा है। ये राशन आपके कार्ड क्या है, क्यों नहीं हुई राशन? ये राशन कार्ड पे अनाज नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। नाम होते तो अभी सारे गोदाम में भर के रखते हैं वहाँ पर, और वो देते नहीं है। ये राशन है आपके पास, राशन लेने जाते तो राशन वाला राशन नहीं देते? नहीं देने का। सही कह रही हाँ, सही कह रही, हाँ सही कह रही। अच्छा, क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे, खाएंगे तो हम झूठे नहीं है। क्या ईमान से चलते हैं, और सबको हम यहाँ मिक्सचर है, हर किसी को परेशानी है। क्या हिंदू है कि मुसलमान हो, खाली वोटिंग के टाइम पर आते हैं और आके ने 2 मिनट तसल्ली दे के चले जाते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं हर इंसान। क्या हमको वोट देना, हमको हमारी मर्जी का इंसान चलता है। जिंदगी दी है वो भगवान ने, तुम लोगों को थोड़ी देते जिंदगी। क्या लेकिन मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको जीना तो है ये, जब तक के भगवान ने जीवन दिया है। तो उसके लिए राशन कार्ड के लिए आप हुकूमत चलाते तो देओ ना। तो ये जो है मोदी जी ने तो कहा था कि राशन कार्ड का तो जानने दीजिए, आपका तो राशन कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है बंद हो गया, उसको भी मिलेगा अनाज। तो आपको राशन कार्ड है फिर भी नहीं मिल रहा है? मेरा तो बीपीएल कार्ड है। बीपीएल, हाँ देखिए बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड है इनका, फिर भी नहीं मिल रहा? फिर भी नहीं, कोई मदद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई उधर फॉर्म नहीं भरते, बेवा का फॉर्म नहीं भरते, कोई मदद नहीं है। सेवा आती है सरकार की तरफ से, कोई सेवा नहीं मिल रही है। तसल्ली देने चले आते हैं जब इलेक्शन आता, जब सब पब्लिक को तसल्ली देते हैं, अपने तरफ घुमाते लोटे के निमत। क्या अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना है? क्या लगता है चुनाव नजदीक है, किसको चुनाव नजदीक है? जो हमारी सहायता करेगा हम उसको देंगे भाई। बाटले का भाव इतना बढ़ा दिया, गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। हाँ, जो हमारे लिए वोटिंग का जो भी हो, कोई भी आवे, हमारे को जो सहायता करेगा आपके, जब हम करेंगे ना 1060 का बाटला है, हम किस तरह खरीदेंगे। हाँ, इतनी आवक होना चाहिए ना, एक जन कमाए 10 जन खाने। हाँ, महंगाई है, सब तो अच्छा चल रहा है। तुम्हारे घर में सस्ता ही है। अच्छा। हाँ, तुम्हारा घर भरेगा ऐसा सस्ता, गरीब का भी भरेगा। लोग ऐसा कहते हैं, कहाँ है महंगाई? बोलेंगे तो उनकी कायम की नौकरी है, वो बिजनेस वाले है, गरीब इंसान थोड़ी बिजनेस। तो अच्छा, मतलब महंगाई है। महंगाई एक बरस हो गया बना है, को बोलते हैं मकान का लिखान ला, सब ला मकान का लिखान हमारे पास नहीं, झोपड़पट्टी में कहाँ से लिखान लेके आने।
तो अनाज ही नहीं दे रही हमारे को। देखिए ये मोदी सरकार ने ऐसा कहा था कि जो गरीब हैं उनको अनाज फ्री है, अनाज की दुकान पे आप जाओगे आपको अनाज मिलेगा, मगर यहाँ पर तो ऐसे पुरावे मांगे जाते हैं जो उनके पास है नहीं। गरीब झुप्पी में रहने वाले इंसानों के पास कहाँ से 7/12 का कोई लिखान होगा या पावर ऑफ अटर्नी होगा, मगर यहाँ पर मांगा जाता है, बोले वो लेके आओ तभी आपको अनाज देगा, ऐसा बोला था। डायरेक्ट आरोप लगा रहे हो आप। मीटर बिल भी लेके आ, मकान का लिखान लेके आ, सब पुरावा लेके आ, जब राशन चालू करेगा कहाँ से लाएंगे? मीटर है ही नहीं इनका, मीटर है ही नहीं हमारे वहाँ। मीटर लेना जाओ तो कहते हैं 50 ले रहे हो, मीटर क्यों नहीं ले रहे हो? तो पैसे उनके मांगते हैं, 2-2 लाख रुपया कहाँ से लेंगे? 2 लाख रुपया दंड है। आगे भरो, आगे महीने भरेंगे तो हमारी इतनी आवक नहीं है तो हम कैसा भरेंगे? पहले इंसान रह रहे थे वो उनसे इन्होंने घर खरीद लिया, अब वो बिल ये क्यों भरे? अच्छा, पहले के बिल, अब वो 40 साल 30 साल पहले के इनसे बिल भरवा रहे हैं, और वो भी, और उसके अलावा भी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रूफ लाओ, सब लिखान लाओ, लाइट बिल लाओ, उसके अलावा भी मीटर माफ कर रहे हैं 5-10 हजार 5-10 हजार मीटर में माफ कर रहे हैं, लेकिन बिल के अंदर जोड़ के दे देते हैं। अच्छा, जब ये मीटर आप लोग लगाने आए थे तभी सब मांगते थे? कुछ नहीं मांगे, हम ऑफिस के धक्के खा के आ गए। अच्छा, आप प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ हमारे पास है नहीं, हम नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जब मीटर आप लोग लगाने गए थे तभी इस तरह का प्रूफ आधार पे दे दिया था, आधार पे दे दिए थे। देखिए ये तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ वालों का ऐसा आरोप है, जब आधार कार्ड के ऊपर हमारे को इन्होंने जो मीटर दे दिया, मगर जब मीटर के माफ करने की बात आ रही है, हमसे पैसा भरने के लिए भी तैयार है, मगर इस तरीके के डॉक्यूमेंट को मांग रहे हैं जो कि इनके पास है ही नहीं, तो फिर जनता क्या करेगी मजबूरी में, और क्या किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है? हर चीज की तकलीफ है इधर, लाइट पानी, गरीबी, नौकरी धंधा, सब बेरोजगार बच्चे आदमी बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ की महिला घर काम करके पूरा करती है, अब ये दंड भरेगी, लाइट बिल में भरेगी, लाइट बिल में माफ तो कर देते हैं, कहते 10 माफ करे, लेकिन 1200 बिल है तो उसका 1800 करके दे देते हैं, डाल के दे देते हैं। मेरे तो मीटर है तो भी मेरे राशन कार्ड नहीं चालू। अच्छा, देखिए इनका मीटर है, इनके पास मीटर भी है, मीटर चालू है, बिल भी भरते हैं, कोई जाता, मगर उसके बावजूद भी अनाज नहीं है, लोगों के हाथों में कार्ड है, अनाज नहीं, तो क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं देखनी जा रही है? क्या गांधीनगर पुरवठा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो करप्ट जो राशन कार्ड वाले होते हैंगे, जो जिनको जो ऑफिस ले लेके बैठे, गोडाउन ले लेके बैठेंगे, इन लोग के राशन को रद्द करना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों का राशन जो कि सरकार ने गरीबों को देने के लिए कहा है, वो गरीबों का राशन खुद खाते हैं और उसे क्या करते हैं? बिलेट कर लेते, क्या करते हैं? सब बिलेट में बोरा बिलेट करते हैं। हाँ, बिलेट भी करते हैं, गोदाम में सड़ाते हैं, पर देते नहीं है, गोदाम भरे लिए तो वहाँ से अनाज नहीं आता है। सही बात है। यादी भाई हमारी आएगी छुटने की, यादी आती है, पर हम किसी को नहीं देंगे वोट, वो भले घर में फाट डालेंगे। अच्छा, क्यों करोगे? आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। बस 20 बरस से हम वोटिंग डाल रहे, क्या हमारे लिए सहायता कराए? कोई सुविधा नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं का, क्या हम डालेंगे नहीं? सरकार द्वारा तो अच्छी स्कीम आ रही है, अच्छी योजना मोदी जी तो योजना नहीं कर रही। यादी के टाइम भूखे रहते, लाइट बिल आ रही है। अच्छा, अब इतना हम कहाँ से लाके मीटर चालू था, मैं काट के चले गए, मेरा 17,500 रुपया भरने का था खाली बिल का। हाँ, 1500 अकेला बोला गाँव गए थे, मेरे गाँव गई थी, वहाँ से आते आते हमारा लाइट काट दिया था, मीटर काट दिया, पूरा मीटर ही आपने भरे नहीं थे बिल हमारा क्लियर ही जाता है। फिर क्यों काटा? मैं गाँव गई थी, ये हिसाब से यहाँ ताला बनता मेरे घर में, लाइट बिल काट के चले गए, जब आई हूँ ना तो 1.5 लाख रुपया दंड मांगे। 1.5 लाख रुपया मेरा मीटर के। कोई के वहाँ मीटर नहीं था, उसके पहले मैंने मीटर ली थी, मैं घर काम पे जाती हूँ, कोई था नहीं, तो कोई ने चोरी का वायर जोड़ दिए थे, उसमें मेरा अभी तक 2 लाख रुपए दंड हो गया। चंडूले में कोई के वहाँ मीटर नहीं था, मैंने मीटर लिया था, क्योंकि कहीं भी जाओ तो प्रूफ मांगते थे, लाइट बिल लाओ, तो मैंने मीटर ले लिया। अब मेरे को समझ नहीं पड़ती, कोई ने चोरी का वायर जोड़ दिया, अब 2 लाख रुपए दंड हो गया है मेरा। अब कहते तुम भरो, कहाँ से लाओ 2 लाख रुपए, कहाँ से लाएंगे? दिक्कतों का सामना करना पड़ कोई माफ नहीं करे, हमने मतलब थोड़ा सब करके
अच्छा। हाँ, फिर से आया था काटने। फिर से काटने आया था। फिर से काटने आया तो मैंने काटने नहीं दी, बोला मैं जा रही हूँ वहाँ पे ऑफिस पे। अच्छा। मेरे वहाँ गई है, फिर कटा नहीं है। 5-4 रुपए हम भाड़ा खर्चा कर करके गए भाई लाइट वाले के पास कि भाई लगा दो। यहाँ पर कहाँ जाते हो आप लोग? ये अमराईवाड़ी में। वहाँ जाते हैं पटेल साहब, अच्छा। पटेल साहब है ना, चैनवी साहब, आधे भर दो। चालू हो जाए। अच्छा अभी आधा भरो, अभी तो आधा भरते हैं। देखिए अच्छा जो सरकार द्वारा जो इतनी सारी योजना आती है, जैसे कि जो दवाखाने होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर तो काफी राहत देखने को मिलती होगी कि उसमें दवाखाने में कोई राहत है कि नहीं? कुछ नहीं राहत है। 1.5 महीने से मेरी भतीजी दाखिल है। हर चीज बाहर की लिख के देते, हर चीज। कितने की आती है तकरीबन वो? एक बाटला चढ़ाते खाली नाम को, बस 2000 बोलो, 1000 बोलो, 1500 बोलो। दवाई खाली? हाँ, दवा बाहर की दवाई? बाहर की दवा वो अंदर से नहीं मिलती दवाखाने अंदर से नहीं दे रहे। कहाँ से लाएंगे? का पानी चढ़ाते नाम को। अच्छा। क्या है बोले सरकारी में दाखिल है। सरकारी हॉस्पिटल की ये साइज का यहाँ पर आइए आप। क्या दिक्कत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ ही तकलीफ है। अच्छा, अगर जैसे आपको यहाँ रहना है, जिंदा रहना है, तो तकलीफ में ही रहना है। अच्छा। मच्छर काट काट के रो। मेन रीजन कारण ये है कि जो सरकार जो गरीब है वो गरीब होगा, अमीर है वो अमीर होगा। ये सरकार ऐसी चल रही है। पहले ऐसा चलता था कि बाटला का भाव देखो, पेट्रोल देखो। अभी पेट्रोल देखो, मेरा अक्खा दिन घूमने का काम है। अक्खा दिन 500 1000 का काम कर दो, 200 का पेट्रोल डला के सरकार को और अमीर करो, इंसान गरीब और हो गए। पेट्रोल का भाव देखो कहाँ पहुंच गया। मैं पेट्रोल कब से पुरा रहा हूँ, जब से 50 रुपए का पेट्रोल भाव था, जब से पेट्रोल पुरा रहा हूँ। और 67 रुपए में 120 रुपए का पेट्रोल पुराते थे, 1.5 लीटर पेट्रोल आता था। अभी 120 का पुरा हो तो 1 लीटर 10 पॉइंट आता है। अच्छा। पूरा 400 ग्राम गायब हो गया। टैक्स तो टैक्स, हर चीज पे टैक्स। हर चीज भर रहे, उसके बावजूद भी हर चीज मैंने कोई चीज पे छोड़ा नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सांस लेने पे भी इसका टैक्स ना लग जाओगे। अच्छा। जब बाहर क्यों घूम रहा है, इतनी खुली हवा में सांस ले रहा है, इसका भी टैक्स ना लग जाओगे कहीं। डर लगता है कि सरकार अगर ऐसी चलती नहीं तो मेरे को लगता है ऑक्सीजन पे भी टैक्स लग जाएगा। तो क्या सरकार आपको, जो लोग देख रहे, जनता, हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आपको सरकार भी देख रही है, क्या मैसेज देना चाहती है आप? क्योंकि देखिए तो इलेक्शन काफी नजदीक है हमारे गुजराती लोगों को, हमारे भाइयों, हिंदू हो मुसलमान हो, हर इंसान को ये बोलूंगा कि महंगाई वाला मुद्दा देख के वोट करना। महंगाई सबको खाएगी। महंगाई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अमीर गरीब सब जाएगा। अमीर खाली अमीर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मरेगा तो गरीब इंसान ही मरेगा। अमीर को क्या फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई उसको भी लगेगी, हर चीज महंगी होगी, पर उसको भी खबर और पता नहीं चलेगा कि महंगाई बढ़ी। महंगाई पता किसको चलेगी? जो गरीब इंसान है, जो 400 रुपए कमा के लाता, अक्खा दिन 12 कलाक मेहनत करके, और 200 रुपए 300 रुपए उसका खाने पीने में चल जाता है। और लाइट बिल देखो। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? बताओ, गरीब इंसान करेगा क्या? फिर आते हैं कि बोले हमको वोट दो, वो कहेगा हमको वोट दो। हाँ, ये तो जिस तरह बच्चों को पढ़ाने का। जो यहाँ जो बच्चियां हैं, जो आप लोग के घर के बच्चे, स्कूल वगैरह में तो आपको फैसिलिटी मिल रही है? कुछ भी नहीं, चौपड़िया 1000 रुपए की चौपड़िया भी मेरे 900 की, इनकी 1500 की एक छोकरे की चौपड़ी आई है। अच्छा। तो 2 पढ़ते, दोनों को लाके दिए। ट्यूशन में डाले 100 रुपए ट्यूशन के देने के पहले, फिर बाद में मैंने तो किस तरह इंसान लाएगा? वो तो गांधी बेवा है मेरी छोकरियों खड़ी। अच्छा। बेवा आएगी वो। इसमें पढ़ाई का मसला ऐसा है कि जैसे भी पढ़ाई का स्कॉलरशिप भरने के लिए फॉर्म भरो, उसमें आवक दाखला बनाओ। आवक दाखला बनता है 1.5 लाख रुपए का, बराबर। आवक दाखला बनता है 1.5 लाख रुपए का, और स्कॉलरशिप में मांग होती है कि 1 लाख रुपए का आवक दाखला लेके आओ। अब 1.5 लाख रुपए का आवक दाखला बन रहा है, और 1.5 लाख रुपए का आवक दाखला बन रहा है। वहाँ से मांग रहे कि 1 लाख वाला तुम आवक दाखला लेके आओ। वो बोलते हैं कि 1.5 लाख से कम का आवक दाखला बनता ही नहीं। वो 1 लाख का आवक दाखला कहाँ से देने का? जब ये चीज है ही नहीं, लाख वाला है ही नहीं, तो लाख वाला ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी 1.5 लाख वाला मिल रहा है, तो कैसे
ला के देंगे? वही कहने का मतलब है, तो स्कॉलरशिप सिर्फ नाम की स्कॉलरशिप है, अच्छा। मिलेगी किसी को नहीं। बरोबर। कैसे मिलेगी? कि तुम जैसे अगर स्कॉलरशिप भर रहे हो और उसके अंदर कैसा है कि अपने 1.5 लाख रुपए का हैगा, उसमें लाख रुपए लिखा दो, और उसमें भी सामने स्कूल से बोलते हैं, साहब घस के बोलते हैं कि आपका पास होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो आपका जो भी है आपका खर्चा आपको करना ही है। अच्छा। खर्चा यानी खुद का ही। अब उसमें कैसा होता है, अपने को तो यानी पढ़ाई पे सही बात है, ये देख लो क्या खड़ा हो, एक मिनट इधर देखो, क्या वाकई आप अपना घर चलाने के लिए बेचते हो? हाँ, हम हमारे घर चलाने के लिए तो ये क्या महंगाई महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है ना अभी सब। क्या कितने का धंधा हुआ सुबह से? आप कब से निकली? सुबह से निकली हो? नहीं, अभी दोपहर बाद में हाँ, हाँ। आज ही माल लाया दोपहर बाद। अच्छा, कितने का धंधा हो गया? अभी तो ये धंधा नहीं हुआ, अभी जाऊंगी तो सूरी जगह हुआ। अच्छा, देखिए धंधा करने के लिए भी इनके पास माल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है। ये हम आपको डायरेक्ट लाइव डेमो बता रहे हैं कि अपना घर चलाने के लिए जो है मेहनत मजदूरी करती है। दोपहर से निकली औरत जातों की, अभी दोपहर से निकली, कोई धंधा नहीं हुआ। आज से इनको भी कहा से, इनके पास तो हालांकि सब है, आलू है, बटाके है, बेवन है, ये चलो लहसन है, प्याज है, उसके बावजूद भी इनका धंधा नहीं हो रहा है। तो क्या ये आपको डायरेक्ट हम लाइव सर्वे नहीं बता रहेंगे कि डायरेक्ट महिलाओं के पास सब कुछ है बेचने के लिए, उसके बावजूद भी गिराकी नहीं है, तो ये अपने घर का भरण पोषण कैसे करेंगी, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, कैसे उनके बच्चों के खर्च पूरा करेंगे, कैसे घर का खर्च पूरा करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके महिला लोगों के लिए, क्योंकि रोज महंगाई है कि नहीं वो खास करके महिला जान सकती है, क्योंकि बाजारों पर महिलाओं का कब्जा होता है। क्या जिस चीज से, हर चीज से महिलाओं को पता रहता है, स्कूल के बच्चों से लेकर बच्चों को पालने से लेकर सब चीज पर। मैं आपको डायरेक्ट हमारे जी कंटक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं आपको लाइव सर्वे बताए। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे जी कंटक।